अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिध्य एवं दुःखापमोक्षसि। हमारी दुनिया में दुख भी है और सुख भी मिलता है। दुख भी अनेक प्रकार के हैं तो सुख भी अनेक प्रकार के हैं। जन्म भी एक दुख है, मृत्यु की बात भी दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, और भी कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। तो संसार में दुख है। अब प्रश्न है, दुख मुक्ति कैसे मिल सकती है? एक तात्कालिक दुख मुक्ति और एक सार्वकालिक दुख मुक्ति। तात्कालिक दुख मुक्ति क्या है कि सर्दी लग रही है और धूप में जाकर के बैठ गए, एक बार सर्दी से कुछ निजात प्राप्त हो सकती है। या किसी ने आग जला ली, आग के पास बैठ गया तो सर्दी कम हो जाए। एक बार का तात्कालिक जो कष्ट था वो तात्कालिक रूप में एक दुख मुक्ति हो जाती है। बुखार आ गई और क्रोसिन या ऐसी कोई दवाई टेबलेट ले ली, बुखार उतर गया तो एक तात्कालिक दुख मुक्ति हो गई। ऐसे एक रूपों में तात्कालिक दुख मुक्ति हो सकती है। कोई आदमी नाराज हो गया, थोड़ा उसको वापिस उसके अनुकूल व्यवहार करके वापिस उसको राजी कर दिया जाए तो तात्कालिक एक दुख मुक्ति हो गई। तात्कालिक दुख मुक्ति बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सार्वकालिक दुख मुक्ति। हमेशा के लिए दुख मुक्ति मिल जाए, फिर कभी दुख हो ही नहीं, दुख का उन्मूलन हो जाए। बस यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुख मुक्ति सार्वकालिक रूप में कैसे मिले। शास्त्र में कहा गया कि अत्तानमेव अभिनिगिध्य, अपने आप का अभिनिग्रह करो, इस प्रकार दुख से मुक्त हो जाओगे। स्वयं का निग्रह, स्वयं का संयम करो। बस संयम करो, संयम की साधना से सार्वकालिक दुख मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जितना संयम करेंगे उतनी दुख मुक्ति मिल सकती है। तो संयम की चेतना का विकास, शरीर का भी संयम रखे, वाणी का संयम रखे, मन का संयम रखे, इंद्रियों का संयम रखे। वाणी का भी संयम, शरीर की भी साधना संयम की हो, शरीर को स्थिर कैसे रखा जा सके, शरीर से कोई गलत काम न किया जाए। वाणी का भी संयम, जबान पर आदमी लगाम रखे। वाणी है, उसके द्वारा बात को बिगाड़ा भी जा सकता है और वाणी के द्वारा बिगड़ी हुई बात को सुधारा भी जा सकता है। आदमी मन का भी संयम करे, मन में घमंड, आक्रोश, कसाय न हो, मन में अहंकार न हो। आदमी
अहंकार के पर्वत पर न चढ़े। पर्वत पर आरोहण करना मुश्किल भी हो सकता है, और पर्वत पर आरोहण करने से या करने के बाद कभी कठिनाई भी हो सकती है। तो अहंकार भी एक प्रकार का अद्री पर्वत है। आदमी अपने मन से अहंकार के पर्वत पर चढ़ जाता है, फिर मन में अहंकार है तो कई बार आ सकता है, और भी व्यवहार में अहंकार झलक सकता है। पर वह अहंकार का अद्री पहाड़ है, उस पर आरोहण करना बढ़िया नहीं है। आरोहण करना है तो गुणों के पहाड़ पर करें, अहंकार के पहाड़ पर न चढ़े। क्योंकि अहंकार का पहाड़ ऐसा है कि फिर आपत्तियां विपत्तियां, आपत्तियों की नदी प्रवाहित हो सकती है, और इसमें कोई गुण का नाम नहीं, अहंकार में अवगुण है। तो अनेक स्थितियां हैं जो अच्छी नहीं, वे अहंकार से पैदा हो सकती हैं। तो मन का आदमी संयम रखे, घमंड, आक्रोश, छलना, वंचना, ज्यादा लोभ, इनसे बचने का प्रयास करें। तो संयम होगा तो दुख मुक्ति हो सकेगी। आदमी इंद्रियों का भी संयम करे और चारों संयम, शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम और इंद्रियों का संयम, यह चतुर्विध संयम सिद्ध हो जाता है तो फिर आखिर आत्मा सर्व दुख मुक्त, सार्वकालिक दुख मुक्ति को प्राप्त हो सकती है। संयम गृहस्थों के लिए भी ठीक है, साधु जितना संयम गृहस्थ मान लो नहीं भी कर सके, पर एक सीमा तक गृहस्थों में भी संयम हो। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कुछ अंशों में आदमी साधु पुरुष जैसा बन सकता है। तो गलत आदतों को आदमी छोड़े, अच्छे संस्कारों को स्वीकार करे, व्यसनों को छोड़े, निर्व्यसन बने। जुआ आदि आदि व्यसन 7 बताए गए हैं। एक सेठ था, बीमार हो गया, उम्र भी 80 पार की थी। उसका एक बेटा था, वो जुआ खेलने लग गया था। छोटा बेटा था, जुए में पड़ गया। सेठ ने कई बार कहा उसको भी जुआ छोड़ दो, काम का नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो, परंतु उसने बात नहीं मानी। वो छोटा बेटा जुआ खेलता रहता। और जो 2 बेटे बड़े थे, उनका तो देहावसान हो गया था। अब सेठ को लगा मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मेरा एक ही बेटा बचा है, बाकी तो 2 मेरे सामने ही चले गए। अब ये छोटा बेटा जो एक है और ये रह गया जुआरी, तो यह घर का सत्यानाश लगता है करेगा। मैंने कई बार इसको कह दिया बेटा जुआ छोड़ दो, मानता नहीं है। अब मुझे तो अंतिम शिक्षा इसको देनी है, इस तरीके से बात कहूं कि जुआ कभी छोड़ दे, जल्दी छोड़ दे। तो बेटा बैठा था, पिता ज्यादा ही बीमार हो गया था। तो पिता बोला बेटा अब निकट आओ, मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। लड़का निकट आ गया। पिता बोला कि देखो अब मेरे शरीर में दम नहीं रहा है, अब शरीर की जो स्थिति है ज्यादा दिखना मुश्किल है,
बेटे की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी यह बात है वैसी बता रहा हूं, अब मुझे लगता है भीतर में बहुत इतनी दुर्बलता लग रही है, यह शरीर ज्यादा धिकने वाला नहीं है। संसार का नियम है, एक दिन जाना भी होता है। देखो, अब एक तुमको शिक्षा, एक बात, अपने मन की बात कहना चाहता हूं। लड़का थोड़ा चौंका कि पता नहीं, वो भी बात कर देंगे कि जुआ छोड़। अब अंतिम शिक्षा में बोलेंगे नहीं मानूंगा तो भी बढ़िया, नहीं तो थोड़ा चौंका। पिता बोला डरो मत, मैं जुआ छोड़ने की बात नहीं कहूंगा। हाँ तब तब ठीक है, तब ठीक है, और कुछ बात बोलिए। तो मैं तो यह रहा हूं कि देख, अब मेरा शरीर तो धिकने वाला नहीं लगता मुझे। कुछ दिनों के बाद, भले 10 दिन निकले चाहे 15 दिन निकले, आखिर मुझे तो जाना है। मेरे जाने के बाद इस घर के मालिक मुखिया तुम बनोगे। तो मुखिया जब बनता है तो हमारे कुल की रीत है, एक प्रोग्राम करना होता है। संबंधी, सगे, मित्र, स्वजन लोग इकट्ठा होते हैं। एक प्रोग्राम में बेटे को वो मुखिया का स्थान दिया जाता है। तो तुमको वो सारी रस्म अदा करनी है। तो हमारी रीत है, वो तिलक निकाला, तिलक लगाया जाता है। मुखिया जो बनता है तो तुम्हारे भी तिलक लगा है। तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तिलक तुम्हारे कौन लगाए, वो मैं तुमको हिंट देना चाहता हूं। बताओ पिताजी, तिलक किसके हाथ से लगवाऊं? का देखे, तुम जुआ खेलते रहे हो, तो जुआरियों के साथ तुम्हारा संपर्क है। तो जो हमारे इस गांव में सबसे बड़ा जुआरी हो, सबसे बड़ा जुआ खेलने वाला, उसके हाथ से तुम तिलक निकलवाना, लगवाना। यह मेरी एक अंतिम सीख या बात है। तो पिताजी ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तो चाहूंगा आप लंबे काल तक विराजो, क्यों आप पधारो। फिर भी जब कभी मान लो कोई ऐसी स्थिति बनेगी, मुझे मुखिया बनाया ही जाना है, तो मैं जुआरियों में से ध्यान दूंगा कि कौन अच्छा बड़ा जुआरी है, उनको मैं देखने का, छांटने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, बात हो गई। 2 दिन बाद ही सेठ का देहांत हो गया। तो जो ये अंतिम संस्कार, 12 दिन जो भी रस्म अदा करनी थी सारी हो गई। फिर कुछ सगे संबंधी मिले, साहब सेठ साहब तो चले गए हैं, अब तो आपको ही इस कुल का, परिवार का मुखिया बनना है। तो कैसे क्या? तो अभी पिताजी ने कहा था पूरा प्रोग्राम करने की रीत होती है। तो एक दिन आप लोग मिलके, जो सगे संबंधी हो, एक प्रोग्राम कर लो, मेरे वो जो भी रस्म करके मुझे मुखिया बना दो। एक दिनांक तय कर ली, उस दिन अमुक टाइम तय कर दिया, सुबह 10 बजे का टाइम है। तो जितने भी रिलेटिव्स थे, बहनों के और के, अपने जवाई आदि, भांजे और भतीजे, जितने सबको निमंत्रण दिया कि उस दिन आओ, अपना भोजन भोज भी है और वो प्रोग्राम भी है वो मुखिया बनाने का। तो उसने जुआरियों को भी बुला लिया। गांव में 15-20 जुआरी थे, युवक, सबको न्योता दिया। उस दिनांक में 10 बजे के आसपास सब इकट्ठा हो गए लगभग। अब वो जुआरियों भी 15-20 जुआरी आ गए। तो प्रोग्राम थोड़ा चला, फिर वो लड़का खुद ही खड़ा हुआ, बोला मेरे पिताजी ने जो कहा था उसके अनुसार अब मेरे तिलक लगाने की जो रस्म अदा करनी है, तो ये जुआरी जुआरी लोग हैं, इनमें से मैं चाहूंगा कोई सबसे बड़ा जुआरी हो, वो मेरे तिलक लगाए। एक लड़का खड़ा हुआ सा, मैं बड़ा ही जुआरी, बड़ा जुआरी कैसे? कैसे क्या? मेरे पिताजी ने 5 लाख की संपत्ति छोड़ी थी, 5 ही लाख मेरे जुए में चले गए, तो मैं तो बड़ा जुआरी हूं, तो मेरे से तिलक लगवाओ। दूसरा खड़ा है, तू बैठ, मेरी बात सुन। साहब बोलो क्या बात है तुम्हारी? कि मेरे भी 5 लाख तो गए ही गए, एक खेत और था पिताजी का, वो भी जुए में चला गया। तो तुमसे बड़ा तो मैं हूं। तीसरा बोला तुम भी बैठ, मैं बड़ा हूं, तुम कैसे बड़े? कि मेरी बात सुनो, 5 लाख की संपत्ति गई, एक खेत गया, एक दुकान और मेरी जुए में चली गई, तो मैं बड़ा हूं। चौथा बोला तुमसे बड़ा तो मैं, मेरे 5 लाख भी गए, खेत भी गया, दुकान भी गई, मेरा बेटा भी जुए में चला गया।
ये बातें इस लड़के ने सुनी, सेठ के बेटे ने, आंखें खुल गई। अरे जुए का ये हाल है, इतना विनाश हो रहा है। अब उसके दिमाग में आया, रे पिताजी ने ये शिक्षा मुझे क्यों दी थी कि उसके हाथ से तिलक लगवाना, जो सबसे बड़ा जुआरी है, जुए का तो ये हाल है, इतना नुकसान है। तो पिताजी ने तिलक लगवाने के लिए नहीं, ये शिक्षा देने के लिए कि क्या हाल होता है जुए का। तो वो बात के तात्पर्य को समझ गया और खड़ा हुआ सा, जितने भी जुआरी आप पधारे हो, मेरे साथी भी रहे हुए हो, साथी हो भी, आप अच्छी तरह खाना खाओ, मिठाई खाओ, भुजिया खाओ, जो खाना हो सो खा लो। थोड़ी मैं गिफ्ट भी आपको रुपयों की दे देता हूँ, आप यहाँ से पधारिए। आप किसी के हाथ से अब तिलक नहीं लगवाऊंगा, हमारे सगे संबंधियों में से कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी वही मेरे तिलक निकालेगा। आप सब खाना खा के अच्छी तरह थोड़ी गिफ्ट लेकर के आराम से पधार जाइए। बस ये हाल है जुए का, इतना नुकसान होता है। उसने खड़े होके कहा, मेरे पिताजी की कही बात मैंने नहीं मानी थी जिंदगी में, उनके रहते। तो उनकी जो भावना थी कि जुआ छोड़, आज मैं इस मुखिया बनाने के समारोह में आप सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जिंदगी में कभी भी जुआ खेलूं तो मुझे त्याग है, जुआ खेलने का त्याग। वो संयम आ गया। और जो पिता के मन में आशंका सी थी कि घर का सत्यानाश करेगा या मेरा बेटा, जुए का त्याग कर दिया, वो जो सत्यानाश होने की आशंका उस रूप में थी, वो भी समाप्त। अब बात खत्म हो गई। तो आदमी संयम करे, व्यसनों को छोड़े, निर्व्यसन बने। ये जो भी खराब आदतें, जुआ है, चोरी है, आदि आदि चीजें हैं, इनको आदमी परित्यक्त करे, छोड़े, और अपने जीवन को अच्छा बनाए। अनेक संदर्भों में आदमी संयम करे। बस यह संयम है, वो दुख मुक्ति का मार्ग है। अगर वो बेटा जुआ खेलता रहता, संपत्ति यूं चली जाती, तो दुखी बनने की स्थिति बन सकती थी। पर संयम कर लिया तो एक रूप में दुख से छुटकारा होने की स्थिति कुछ अंशों में बन गई। तो जितना संयम आदमी साधेगा, जितना संयम आदमी करता है, उतना वह लगता है सुखी भी बन सकता है। पर मन पर कंट्रोल हो, कंट्रोल, तब संयम अच्छा पल सकता है। तो गांव में साधु जी आए, तो रात्रि में ध्यान कथा हुई। साधु जी ने कहा, भाई कोई नियम त्याग लो, कोई नियम कोई छोड़ो, कुछ चीजें छोड़ो, शराब छोड़ो, वो छोड़ो। तो कईयों ने नियम लिए। गांव के ठाकुर साहब भी आए हुए थे। लोगों ने कहा, ठाकुर साहब आप भी कुछ छोड़ो। ठाकुर साहब खड़े हुए बोले, साहब महाराज जी, मुझे आलू खाने का त्याग कराओ। तो आलू खाने का त्याग करा दिया। साधु तो चले गए। 2-4 दिनों बाद कोई गांव में जिम्मन था, तो ठाकुर साहब को भी न्योता दिया गया। ठाकुर साहब भी गए, और भी उनके साथी वगैरह साथ में थे। पहले कुछ बातें चीतें हुई, फिर जिम्मन के लिए बैठे। तो वो परोसगारा जो आदमी आया परोसने के लिए, उसके हाथ में वो आलू का भी साग था, लहसुन की और वो सुगंध आ रही थी। तो ठाकुर साहब का मन हो गया कि आलू का साग खाऊं। पर वो देखा, रे त्याग किए, ये सब लोग क्या बोलेंगे, त्याग किए थे, आलू कैसे खा रहे हो? तो खाना तो है नहीं। मन में आ रहा था आलू आलू आलू। तो योग संयोग की बात, वो जो पुरुष गा रहा था वो और दूसरों को परोस रहा था, तो कुछ आलू के टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में गिर गए। तत्काल ठाकुर साहब ने वो आलू के टुकड़े लिए, मुंह में रख लिए। तो साथी बोले, ठाकुर साहब आपके तो त्याग लिया हुआ है ना आलू खाने का। अरे कौन सा आलू है, ये तो गुड़कता गुड़कता आ गया, गुड़कन है, गुड़कन आलू थोड़ा, ये गुड़कन है, मैंने गुड़कन खाई है। अब मन पर कंट्रोल नहीं होता है तो आदमी नियम छोड़ देता है। तो हम जीवन में संयम की साधना करें, यह दुख मुक्ति का मार्ग है।